आपके पास टाइम नहीं है, शरीयत ने एक तरीक़ा रखा है मुज़ारबत का। मुज़ारबत किसका मतलब क्या होता है? पैसा मेरा रहेगा, टाइम किसी और का लगेगा, एनर्जी किसी और की लगेगी। मैंने 1 लाख रुपया किसी को दे दिया कि भाई 1 लाख रुपया ले लो और इससे बिजनेस करो, और बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे, लेकिन लॉस होगा तो लॉस का जिम्मेदार मैं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे। और जो भी मुनाफा होगा परसेंटेज तय किया जाए, पैसा तय न किया जाए। अगर पैसा तय करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई ये तय कर ले कि मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ और हर महीने तुम हमको 1000 दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, हर महीने जो भी प्रॉफिट होगा 50% तुम ले लो, 50 मैं ले लेता हूँ, 60 तुम ले लो, 40 मैं ले लेता हूँ। परसेंटेज तय कर सकते हैं, पैसा तय नहीं कर सकते। और प्रॉफिट में दोनों शेयर होंगे, लेकिन लॉस में सिर्फ पैसा लगाने वाला शेयर करेगा और जो मेहनत कर रहा है वो लॉस में शरीक नहीं होगा। ये भी कायदा है शरीयत का, कानून है शरीयत का। अगर इस कायदे की रोशनी में हलाल तरीके से हम मुज़ारबत करें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। मगर मसला ये है, आज इंसान अखलाकी तौर पर इतना गिर चुका है कि अगर मुज़ारबत के लिए मैंने किसी को पैसा दिया 1 लाख रुपया, तो वो कभी नहीं शो करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, वो कहेगा मौलवी साहब लॉस हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अखलाक इतना गिर चुका है मेरे भाइयों। इंसान धोखा देने में, फ्रॉड करने में देर नहीं करता है। मुसलमान ये भूल गया, उसके नबी का फरमान है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखाधड़ी करे, जो फ्रॉड करे, जो अपने मुसलमान भाई के साथ गलत तरीके से व्यवहार करे, वो हम में से नहीं है। मुसलमान ये भूल गया। अल्लाह का कलाम कहता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। बर्बादी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। नाप तौल में कमी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि तराजू में डंडी मार ली जाए, सामान कम तौल के दिया जाए। नाप तौल में कमी का एक मतलब ये भी है कि जब अपना फ़ायदा नज़र आए, अपना मफाद नज़र आए, तो इंसान दोनों हाथों से फ़ायदा वसूल ले, और जब सामने वाले को फ़ायदा देने की बात आए तो इंसान रास्ता बदल दे, अपने लिए अलग मेयार और सामने वाले के लिए अलग मेयार। ये भी नाप तौल में कमी है मेरे भाइयों। और कुरान कहता है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। और आगे बढ़िए, ये जो हराम कमाई होती है ना, ये हमारे बीवी बच्चों के ऊपर भी असर डालती है। अगर आपके घर में हराम कमाई आई है, यकीन कर लो मेरे भाई, आपकी बीवी से आपके रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, माँ बाप की सेहत गिर जाएगी, घर का सुकून खत्म हो जाएगा। बाद सलफ कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों का असर अपनी बीवी के अखलाक में और अपनी सवारी के फिसलने में महसूस करता हूँ। जब मैं कोई गुनाह करता हूँ तो अपनी सवारी के फिसलने में और अपनी बीवी के अखलाक में उसका असर महसूस करता हूँ। हराम कमाई घर में आएगी मेरे भाई, आपकी ज़ात पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर उसका असर पड़ेगा। आपको तो ये लग रहा है कि लाख रुपये पर मैंने 10,000 रुपया ब्याज कमा लिया, मगर मेरे रब का कलाम क्या कहता है, यम्हकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद और ब्याज को मिटाता है, अल्लाह सूद और ब्याज की बरकत को ख़त्म करता है, अल्लाह सदका खैरात को बढ़ाता है। तुम्हें ये लग रहा है मैंने मदरसे में 1000 रुपया चंदा दे दिया, मेरा 1000 कम हो गया, और तुम्हें ये लगता है कि मैंने 1000 रुपया ब्याज के ज़रिए कमा लिया, मेरे अकाउंट में 1000 रुपये बढ़ गए। तेरे कैलकुलेटर में बढ़ गया, अल्लाह के कैलकुलेटर में जो तू पैसा ब्याज से कमा रहा है वो बढ़ा नहीं है, वो घट रहा है। और हम देखते हैं मेरे भाई, जिन घरों में हराम की कमाई आती है, पैसे की दौलत की रेल पेल होने के बावजूद उन घरों में सुकून नहीं होता। उन घरों की लड़कियां बेपर्दा होने लगती हैं, उन घरों के लड़के बेहया होने लगते हैं, उन घरों का चैन और सुकून बर्बाद हो जाता है। बनारस के साड़ी के कारोबार में हमने देखा, एक ज़माना था जब हाथ से लोग करगे पर, मशीन नहीं थी उस ज़माने में, हाथ की करगे होती थी और उस पर लोग साड़ी तैयार करते थे।
और रात में मशीन नहीं चलती थी, रात में काम नहीं होता था। सुबह फजर के बाद लोग बैठते थे और शाम तक काम करते थे, और एक आदमी घर में कमाता था, पूरा घर आराम से खाता था। आज मशीन का दौर आ गया, आज रात भर मशीन भी चल रही है। बनारस चले जाओ, मऊ चले जाओ, भिवंडी चले जाओ, खटर खटर पटर पटर की आवाज़ रात भर मिलेगी आपको। मेहनत 24 घंटा हो रही है, बाप भी मेहनत कर रहा, बेटा भी मेहनत कर रहा, सारे भाई भी मेहनत कर रहे। बरकत खत्म हो गई मेरे भाई, बरकत खत्म हो गई। कमाने वाले हाथ बढ़ गए, मगर घर के अंदर कमाई में कोई बरकत नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं है। अब पैसा आना चाहिए, हलाल तरीके से आए चाहे हराम तरीके से आए। मेरे भाइयों याद रखो, ये सूद और ब्याज का पैसा अगर आपके घर में आया है, एक बहुत शक्ल आम हो रही है सूद और ब्याज की, जिसको हमारे यहाँ ग्रुप लोन बोलते हैं। ग्रुप लोन की शक्ल बिहार और झारखंड में बड़ी तेज़ी से राइज हुई है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि ये लोन सिर्फ औरत को दिया जा रहा है। औरतों को इकट्ठा करके उनसे साइन करवाया जाता है, बैंक का कर्मचारी आता है, हर हफ्ते औरतों से पैसा लेता है, बड़ी आसानी से 25,000 50,000 का अमाउंट मिल जाता है। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। तुम्हारे समाज में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं, अगर चाहें एक कोऑपरेटिव तंजीम बना लें, एक कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम बना लें, और बगैर ब्याज के ये छोटी छोटी रकम भरोसेमंद आदमी को तहकीक करने के बाद, जिसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई काम स्टार्ट करना हो, ये 25-50 हज़ार की रकम देके काम स्टार्ट कर दें। शरीयत कहती है आप लोगों का काम शुरू करा दो, लोगों को भीख मांगने पर और लोगों को सूद खाने पर मजबूर मत करो। आज सूद और ब्याज, बड़ी मामूली रकम पर सूद और ब्याज खाया जा रहा है, और घर की औरतों को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। हराम कमाई की एक शक्ल और भी है, और वो क्या है? किसी दूसरे की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेना। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े बाहुबली थे, अब इस दुनिया में नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा। अगर आप अक्लमंद होंगे, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। आज लोग कहते हैं साहब मुसलमान थे, मुसलमान थे, बड़ा जुल्म हुआ, मगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड जब उठा के देखो, उनका जब इतिहास उठा के देखो, तो मालूम ये हुआ कि उनका काम क्या था। जिस ज़मीन पर हाथ रख दिया वो ज़मीन उनके बाप की हो, ज़मीन उनके बाप की हो गई। ज़मीन मुसलमान की हो, गैर मुस्लिम की हो, जहाँ पे वो साहब आ गए, चलो हटो भाई फलां के आदमी है, ज़मीन छोड़ दो, ज़मीन छोड़ दो। जिस खेत पे हाथ रख दिया वो खेत उनके बाप का, जिस ज़मीन पे हाथ रख दी वो ज़मीन उनके बाप की। और ये काम करने वाला सीना ठोक के मुसलमानों से कहता है मैं तुम्हारा लीडर हूँ, मैं तुम्हारा लीडर हूँ। ऐसे लीडर अगर हों, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर जो लोगों के माल पर नाजायज़ कब्ज़ा करें। माफ़ करना मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है, मन गय्यर मनार अल अर्ज़ी लानल्लाहु मन गय्यर मनार अल अर्ज़ी। जो लोगों की ज़मीन और जायदाद की जो बॉर्डर है, जो निशान है, उसको मिटा दे और ज़मीन और जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा कर ले, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस इंसान पर अल्लाह की लानत हो। ज़मीन और जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा करके कहाँ जाओगे मेरे भाई? अगर एक बालिश, ये जो हमारे पंजे का जो नाप है ना, इसको उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, पता नहीं आपके शेरशाबादी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे बनारस में इसको बित्ता बोलते हैं, बित्ता, यहाँ भी बित्ता बोलते हैं। एक बित्ता ज़मीन अगर आपने किसी की नाजायज़ कब्ज़ा कर ली, हदीस के अल्फाज क्या हैं? तुफ़्फ़िक़ मिन सब अर्दीन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन एक बित्ता ज़मीन नाजायज़ हड़पने वाला 7 ज़मीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। आज मुकदमे अदालतों में चले जाओ, मुसलमान अपने भाई की ज़मीन, बेटा अपने बाप की ज़मीन, भाई अपनी बहन की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठा है। सबसे ज़्यादा मुकदमे आपको मुसलमानों के मिलेंगे। ये इस कौम का हाल है मेरे भाई, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और आगे बढ़िए, हराम कमाई का एक और रास्ता हम इस समाज में देखते हैं, और वो क्या है? वो है साहब सूदी रकम हम खा तो नहीं रहे, मगर सूदी रकम खिला रहे हैं। मोबाइल ले लिया फट से हमने, EMI पर, लोन पर ले लिया हमने, क्रेडिट कार्ड पर ले लिया हमने, और जब ले लिया तब उलमा से आके धीरे से पूछते मौलाना साहब
ये किस्तों पर मोबाइल लेना कैसा है? अरे तू जो मोबाइल लेके आया किस पर लिया? किस्त पर लिया ना, तो लेने के पहले मसला पूछना चाहिए था कि लेने के बाद पूछ रहा है। किस्त के ऊपर गाड़ी लेना कैसा है, किस्त के ऊपर मोबाइल लेना कैसा? कान खोल करके सुन लो, किस्त पर कोई सामान लेना जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, मगर उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो सामान बेचने वाला है उससे आपको लेना है। यहाँ जब आप मोबाइल किस्त पर लेते तो मोबाइल की कंपनी से या दुकानदार से नहीं लेते, आप बैंक से लेते हैं। आप बजाज का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बजाज कंपनी, बजाज फाइनेंस कंपनी आपको फाइनेंस करा रही है। आप बाइक लोन पे ले रहे हैं, ICI आपको लोन दे रही है, HDFC आपको लोन दे रही है, हीरो की या होंडा की कंपनी आपको लोन नहीं दे रही। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिसका सामान है उससे आप किस्त पर लेंगे, थर्ड पर्सन से नहीं लेंगे। और अगर थर्ड पर्सन से ले रहे हैं तो इसका मतलब आप उससे पैसा उधार ले रहे हैं, सामान नहीं खरीद रहे, पैसा उधार ले रहे हैं। और पैसा अगर उधार ले रहे हैं तो शरीयत का एक कानून याद रखो कि हम उधार पैसा किसी से भी अगर लेंगे या देंगे, उधार पैसे के ऊपर कोई प्रॉफिट कमाना जायज़ नहीं है। मैंने आपको 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया आपको जब मैंने दिया तो आपने अपना मोबाइल हमको दे दिया। अब ये मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल आपका बस यूज़ कर रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। 1 महीने के बाद आप आए और आपने कहा कि मौलवी साहब आप 1 लाख रुपया वापस ले लीजिए और मोबाइल मुझको दे दीजिए। मैंने 1 लाख रुपया वापस ले लिया, मोबाइल आपको दे दिया। हमें क्या लग रहा है साहब, ये तो जायज़ है, उसने हमको पैसा दिया, हमने पैसा दिया था, उसने बदले में मोबाइल दिया था। उस मोबाइल को हम गारंटी के तौर पर तो ले सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ब्याज हो जाएगा मेरे भाई। इतना खतरनाक मामला है। शरीयत कहती है कि आप किसी को कर्जा दे रहे हैं तो कर्जा एहसान करने के लिए होता है, कर्जा कमाने के लिए। कमाना है तो बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो। अगर किसी को उधार दे रहे हो, उधार पर 1 पैसा 1 रुपया भी मुनाफा नहीं कमा सकते। हाँ, मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, कुछ तय नहीं किया मैंने। आप जब पैसा मुझको देने आए, आपने अपनी खुशी से कहा मौलाना साहब आप मेरे काम आए थे, आपने मेरे बड़े मौके से मेरी मदद की थी, मैं अपनी खुशी से ये 1 किलो मिठाई लेके आया। 1 किलो मिठाई लेके आया हूँ, वो दिवाली वाली मिठाई नहीं होनी चाहिए, वो अलग से ख़रीदा हो। 1 किलो मिठाई लेके आए बग़ैर मांगे, तो ये ब्याज में नहीं शामिल होगी, बल्कि ये अल्लाह के रसूल का तरीक़ा था कि जब आप किसी से कर्ज़ लेते थे तो वापसी के टाइम कुछ बढ़ा के दे देते थे। ये बढ़ा के देना ये इंसानियत का और हुस्न अखलाक का तकाज़ा है, ये ब्याज नहीं है। लेकिन उधार में कोई किस्म का प्रॉफिट पहले से तय कर लेना और वो प्रॉफिट देना या लेना ये हराम है। और आप जब फाइनेंस पर मोबाइल लेते हैं तो 2%, 3%, 4%, 12% कुछ ना कुछ आप उसमें ब्याज देते हैं, और कुछ नहीं देते तो कम से कम अगर EMI आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया, महीने की 1 तारीख को EMI का टाइम आया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो पहली बात तो मोबाइल बंद हो जाएगा। मोबाइल का सिस्टम है, वो लॉक रहता है, मोबाइल फ़ौरन बंद हो जाएगा। और उसके बाद 2 दिन बाद आप जब पेमेंट करेंगे, अगर हर महीने 2000 दे रहे हैं तो 100 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। ये जो बढ़ा के आप दे रहे हैं ये क्या है? यही सूद है, यही ब्याज है। और एक मोबाइल के लिए आप ब्याज दे रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। आपने फरमाया सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सब पर अल्लाह की लानत। और आपने फरमाया सब बराबर हैं, हम सवा, सब बराबर हैं। ये सूद इतना बड़ा गुनाह है, ये ब्याज इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम की हसन दर्जे की रिवायत है, अर्रिबा सलासु व सबऊन बाबा, कि सूद के 70 से ज़्यादा दरवाजे हैं, सूद के 70 से ज़्यादा दर्जे हैं। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महु, और उसमें सबसे हल्का दर्जा ये है इंसान अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे।
अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे। कौन तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान अपनी सगी माँ के साथ ज़िना, तो बड़ी दूर की बात है, उसको गलत नज़र से देख भी नहीं सकता इंसान। सूद और ब्याज खाना अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करने से बड़ा पाप है मेरे भाई। और ये पाप आज का मुसलमान धड़ल्ले से कर रहा है, रोज़ा नमाज करके कर रहा है, माथे पर सजदे का निशान लगा के कर रहा है, चेहरे पर दाढ़ी रख के कर रहा है। खबरदार मेरे भाई, इस सूद और ब्याज से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। इस हराम कमाई से अपने घरों को, अपने दामन को बचा लो। और आगे बढ़िए मेरे भाइयों, सहाबे किराम को देखिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उनका एक ग़ुलाम था, वो एक मर्तबा खाने की कोई चीज़ लाता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देता है। हज़रत अबू बकर मुँह में डाल लेते हैं। वो कहता है, अबू बकर क्या आपको मालूम है ये मिठाई जो मैंने आपको खिलाई है ये कैसी थी? मैं दौरे जाहिलियत में लोगों की किस्मत का हाल बताया करता था, और आज मुझे वही उसी दौर का एक आदमी मिल गया जिसका काम कभी मैंने किया था, और उसी दौर के तोहफे के तौर पर ये मिठाई उसने दी थी जो मैंने ला के आपको दे दी और आपने खा ली। हज़रत अबू बकर को जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि ये कमाई हराम की है, उन्होंने फ़ौरन अपने मुंह में हाथ डाला और उस मिठाई को, उस मीठी चीज़ को अपने हलक के नीचे उतरने न दिया, उल्टी करके कै करके बाहर निकाल दिया। ये सहाबे किराम थे। और यही नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी हलाल व हराम की बड़ी सख्ती से तालीम देते थे। आपके नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 साल के बच्चे हैं और मस्जिद के अंदर खेल रहे थे। खेलते खेलते मस्जिद के अंदर सदका की खजूरें आके रखी हैं, सदका की खजूर आके रखी है। हज़रत हसन ने खजूर उठाई और खजूर उठा के मुँह में डाल ली। 5 साल के बच्चे को क्या पता कि खजूर कैसी है? उसको खजूर नज़र आई, उसने उठाई, मुँह में डाल ली। नबी की नज़र पड़ गई, नबी की नज़र पड़ गई। नबी चाहते तो अपने बच्चे के, अपने नवासे के हाथ से छीन लेते, उसके मुंह में से निकाल लेते, मगर नबी ने तरबियत क्या की मेरे भाइयों। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने 5 साल के नवासे से फरमाया, कख कख बेटा थूक दे, बेटा मुंह से निकाल दे। अमा शऊरता अन्ना लाना कुल सदका, ऐ मेरे बच्चे क्या तू नहीं जानता कि हम सदका नहीं खाते? मेरे बच्चे ये सदका की खजूर है और तू नबी का नवासा है, तू नबी के अहले बैत में से है। क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे नबी के ऊपर और नबी के अहले बैत के ऊपर सदका हराम है? सदका हराम है, नबी के अहले बैत पर सदका हराम है। ये तालीम दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 5 साल के नवासे। ये एहतियात थी मेरे भाई। बनारस में मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक ज़माना था, ये जो कपड़ा होता ना, कपड़ा, कुछ कपड़े ऐसे बनते थे बनारस में जिस पर मोर बना रहता था। मोर बना है या चिड़िया बनी है या बंदर बना है या कोई भी तस्वीर बनी है। उलमा का फतवा था कि कपड़े पर अगर फिगर बना है, उस फिगर वाले कपड़े की कमाई सही नहीं है। और बनारस में साड़ी का कारोबार करने वालों को बड़ा बड़ा ऑफर मिलता था, बड़ी बड़ी रकम मिलती थी कि अगर तुम तस्वीर वाला कपड़ा तैयार करोगे हम तुम्हें पैसा ज़्यादा देंगे, तुम्हारी साड़ी महंगी बिकेगी। मगर एहतियात होती थी, लोग नहीं तैयार करते थे। और अगर किसी के बारे में पता चल जाता था कि वो इंसान अपने साड़ी के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर इमेज बना करके बेच रहा है, लोग उसके घर दावत नहीं खाते थे, लोग उसके घर खाना नहीं खाते थे। ये एहतियात बनारस में मैंने अपनी आंखों से देखी। मगर आज क्या हो रहा है? आज वो एहतियात ख़त्म हो गई मेरे भाई। आज एहतियात का दौर ख़त्म। आज बनारस में हज़ारों लोग साड़ी पर तस्वीर वाली साड़ी बनवा रहे हैं, बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पैसा कमा रहे हैं, दबा के पैसा कमा रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, पैसा तो यहीं रह जाएगा, ज़मीन तो यहीं रह जाएगी, जायदाद तो यहीं रह जाएगी, और हम मर करके अल्लाह के पास जाएंगे और अल्लाह पूछेगा
मेरे बंदे तेरे सामने हलाल के बहुत सारे रास्ते थे, तूने हराम क्यों अपनाया, तूने गलत क्यों अपनाया? इसलिए कि क़यामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर अब्दुल गफ्फार को भी फुर्सत नहीं है, शेख वसीम मदनी को भी फुर्सत नहीं है, हमारे उलमा को भी फुर्सत नहीं है, आपको भी मोहलत नहीं है। 5 सवालों का जवाब तो सबको देना है। क्या सवाल होगा? ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा। नंबर 1, अन उम्रिही फी माफना, तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा था। नंबर 2, व अन शबाबिही फी माबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा था। तीसरा सवाल, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया था। चौथा सवाल, व फीमा अनफक़हू, तूने माल कहाँ पर खर्च किया था। और 5वां सवाल, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया था उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया था। ये 5 सवाल का जवाब सबको देना है। कहाँ से पैसा कमाया, हलाल तरीके से कमाया कि हराम तरीके से कमाया। और खबरदार, मस्जिद में लोग जाते हैं ना, बड़ा एहतराम करते हैं मस्जिद का। मस्जिद का सामान कोई जल्दी चोरी नहीं करता। क्यों साहब? मस्जिद का सामान है। मस्जिद का सामान कोई बहुत घटिया आदमी होता है वही चोरी करता है। एक आम मुसलमान मस्जिद का बहुत एहतराम करता है। और तमाम मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? मस्जिद हराम है, खाने काबा है। कान खोल करके सुन लो, एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान की जान, एक मुसलमान का माल, उसकी जो इज्जत है, उसका जो सम्मान है, उसका जो एहतराम है, वो खाने काबा से भी बढ़ करके। और दलील भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नबी ने आखिरी हज किया, हज्जतुल वदा का मौका है, नबी ने पहला और आखिरी हज किया है, बकरा ईद का दिन है, यौमुन नहर है। अल्लाह के प्यारे नबी मिना के अंदर हैं, अपने सहाबा से कहते हैं, अय्यो यौमिन हाज़ा, आज का दिन कौन सा दिन है? सहाबा कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, क्या आज यौमुन नहर नहीं है? क्या आज बकरा ईद का दिन नहीं है? फिर आपने पूछा कि महीना कौन सा है? साहबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, क्या ये ज़िलहिज्जा का महीना नहीं है? फिर आपने पूछा, ये कौन सा शहर है? साहबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, क्या ये शहर मक्का नहीं है? उसके बाद आपने फरमाया, हो लोगो, इन्ना इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम कहुरमत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ओ लोगो, तुम्हारा माल, तुम्हारी जान और तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे के लिए हराम है, एक दूसरे के लिए हराम है। जैसे आज का ये दिन हराम है, जैसे ये महीना हराम है, जैसे ये शहर मक्का हराम है, जैसे मक्का का एहतराम करते हो, जैसे ज़िलहिज्जा का एहतराम करते हो, जैसे आज के दिन का एहतराम करते हो, एक मुसलमान अपने भाई की जान और माल का एहतराम करे। मेरे अजीज़ों, सहाबे किराम बड़ी एहतियात करते थे। हज़रत साद बिन अबी वक्कास सहाबी रसूल हैं, उनके बारे में मशहूर था कि वो मुस्तजाबुद दावात थे। साद बिन अबी वक्कास जब दुआ करते थे, उनकी दुआ जल्दी कबूल हो जाती थी। किसी ने पूछा कि ऐ साद बिन अबी वक्कास, क्या बात है, आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है? तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने क्या जवाब दिया? कहा कि ऐ लोगों, मैं जब खाना खाता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि मैं वो खाना कौन सी कमाई का खा रहा हूँ। मैं जब भी कोई लुकमा उठा करके अपने मुंह में डालता हूँ, जब तक ये यकीन न हो जाए, जब तक कन्फर्मेशन न हो जाए, जब तक ये मुतय्यन न हो जाए कि मैं हलाल कमाई का और पाकीज़ा कमाई का लुकमा खा रहा हूँ, तब तक वो लुकमा अपने हलक के नीचे नहीं उतारता हूँ। एक बहुत बड़े अहले हदीस आलिम का वाक़या सीरत निगारों ने लिखा है। गालिबन, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही है, गालिबन ये मौलाना अब्दुल्ला गाज़ीपुरी का वाक़या है। अब्दुल्ला गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अहले हदीस आलिम थे। उनको कहीं सफ़र पे जाना था, ट्रेन का टाइम हो गया,
ट्रेन का टाइम हो गया, स्टेशन पर पहुँचे, इतना टाइम नहीं था कि टिकट खरीद सकते और सामने ट्रेन छूट रही थी। और उस ज़माने में इतनी ट्रेनें नहीं थी कि चलो एक ट्रेन छूट गई तो दूसरी पकड़ लेंगे। मौलाना अब्दुल्ला गाजी पूरी साहब ने जल्दी से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पर सवार हो गए, मगर दिल ही दिल में ये एहसास हो रहा था मैंने टिकट नहीं खरीदा है, ये रेलवे की चोरी है, ये सरकार की चोरी है। जब मौलाना अब्दुल्ला गाजी पूरी की मंजिल आ गई, जब उन्होंने अपनी मंजिल पर वो उतर गए, तो जिस स्टेशन से वो वहाँ तक आए थे उस स्टेशन तक का उन्होंने टिकट खरीदा। हालांकि कोई टीटी नहीं था, कोई चेक करने वाला नहीं था, कोई टिकट को चेक करने वाला, कोई पकड़ने वाला नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है। मैं बनारस से अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक प्रोग्राम था मेरा अररिया में। अब बनारस से मैं चला, इत्तेफाक से त्यौहार का दिन था, ट्रेन पर रश बहुत था और पहले से मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया था। अब उसके बाद जब मैं ट्रेन पे लोकल टिकट लेकर के, जनरल टिकट लेके जब मैं चढ़ा था, मैंने सोचा टीटी मिलेगा, उससे बात करूंगा और टिकट कटवा करके एसी में कहीं जगह मिल जाएगी तो एसी में बैठ जाऊंगा। अब साहब रश इतना था कि ट्रेन में कहीं बैठने की जगह नहीं थी, टीटी का दूर दूर तक पता भी नहीं था। अब आपको मैं बताऊं कि बनारस से पटना तक तकरीबन 5 घंटे मैंने एसी जो बोगी होती है उसका जो बाथरूम होता है, बाथरूम के पास खड़े होकर के, बैग मेरे पीठ पर लदा हुआ था, बैग लादे हुए 5 घंटे खड़े होकर के मैंने वो सफ़र किया। उसके बाद जब बीच में टीटी आया, टीटी ने कहा मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर पटना जा रहा हूँ, कोई सीट दे दीजिए, पैसा मैं दे दूँगा। कहा नहीं मुल्ला जी कोई सीट नहीं है, लेकिन आप एसी की बोगी के अंदर खड़े हैं, आपको फाइन कटवाना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं अंदर कहाँ खड़ा हूँ, बाथरूम के पास खड़ा होकर के जा रहा हूँ, टिकट तो है मेरे पास। कहा कि आप चूंकि एसी बोगी में चढ़े हैं आपको फाइन देना पड़ेगा। मैंने कहा जनरल में जाने लायक हालात नहीं है। उसने कहा जनरल में तो छोड़ दो, आपने जनरल का टिकट लिया, आप एसी में आए हो। उसने 1000 रुपया फाइन भी काटी और 5 घंटे का सफ़र मैंने खड़े होकर के गुजारा। आज हालात ये हैं, जब रश का टाइम होता है टिकट जल्दी नहीं मिलता है। मौलाना अब्दुल्ला गाजी पूरी उस दौर में वो टिकट बगैर खरीदे वापस जा सकते थे, मगर उनकी एहतियात देखो मेरे भाई, उनका तकवा देखो। वो जिस स्टेशन से आए थे उस स्टेशन तक का उन्होंने टिकट खरीदा और वही टिकट खरीद करके उसको फाड़ दिया। उनके साथियों ने पूछा मौलाना ये क्या किया आपने? कहा मेरे भाइयों मैं रेलवे की ट्रेन का मैंने सफ़र किया था और मैं जल्दीबाजी में टिकट नहीं खरीद पाया था। मैंने जानबूझ करके उस स्टेशन का टिकट खरीद करके फाड़ दिया ताकि उतनी रकम सरकार के खजाने में चली जाए। ये हमारे उलमा थे, ये हमारे उलमा थे जो सरकार और हुकूमत और गवर्नमेंट की चोरी को भी चोरी समझते थे। और आज मुसलमान अपने मुसलमान भाई का सामान चोरी करने में भी तरीक़ नहीं करता है। मेरे अजीज़ों, ये एहतियात अपने अंदर पैदा करो। सलफ़ कहा करते थे अतिब मतअमका तकुन मुस्तजाब दावात, अपनी कमाई को हलाल कर लो, तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगेंगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो उनके ऊपर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को कर्जा दिया, कर्जा दे दिया उसको, उसने समय पर टाइम पर कर्जा नहीं लौटाया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी के दरवाजे पर गए। गर्मी का मौसम था, धूप निकली हुई थी और इमाम अबू हनीफा दरवाजे के पास खड़े हैं। दरवाज़ा खुलता है और उस इंसान के मकान के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बहुत बड़ा दरख्त है। वो इंसान रिक्वेस्ट करता है इमाम साहब आप ठीक है पैसा लेने आए हैं, कर्जा लेने आए हैं, लेकिन इमाम साहब गर्मी का मौसम है, धूप बहुत तेज़ निकली है, आप मेरे दरवाजे के अंदर चले आएँ और इस पेड़ की छाया में आप आ जाएं, इस पेड़ की छांव में आ जाएं। आपको गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, आप इतने बड़े आलिम, हमसे देखा नहीं जाता है, आपको शोभा नहीं देता है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं
ऐ मेरे भाई, तूने अगर मेहमान के तौर पर बुलाया होता, मैं तेरे घर में भी आया होता, तेरे पेड़ के नीचे खड़ा भी होता और एक गिलास पानी भी मैंने पिया होता, मगर मैं मेहमान बन के नहीं आया हूँ, मैं अपना कर्जा लेने के लिए आया हूँ। और मुझे इस बात का डर है, अगर मैं तेरे मकान के अंदर दाखिल हो गया और तेरे पेड़ की छाँव में मैं आ गया तो ये भी एक तरीके का प्रॉफिट हो जाएगा, ये भी एक तरीके का मुनाफा हो जाएगा। और मैंने चूंकि तुमको कर्जा दिया है और कर्जे पर अगर मैंने ये प्रॉफिट हासिल कर लिया, ये मुनाफा मैंने हासिल कर लिया, तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये भी सूद और ब्याज में शामिल न हो जाए। अल्लाह, कितना प्यारा हमारा दीन है मेरे भाई, कितना प्यारा हमारा दीन है। कितनी एहतियात करते थे हमारे असलाफ कि किसी को पैसा उधार दिया है तो उसके मकान के पेड़ की छांव में भी जाना उन्होंने गवारा नहीं किया। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक औरत आती है, गौर से सुनना ये वाक़या। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक औरत आती है। ऐ इमाम अहमद इब्न हम्बल, एक मसला पूछने आपके पास आई हूँ, क्या मसला है? ऐ इमाम अहले सुन्नत, ऐ इमाम अहमद इब्न हम्बल, मसला ये है कि मैं कपड़ा तैयार करती हूँ, कपड़ा बुनती हूँ, और मैं दिन में भी काम करती हूँ, रात में भी काम करती हूँ। दिन में सूरज की रोशनी में काम करती हूँ, रात को मैं चिराग जला करके चिराग की रोशनी में काम करती हूँ। ऐ इमाम अहमद इब्न हम्बल, जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो कपड़े की क्वालिटी में, कुछ कपड़ा जो सूरज की रोशनी में तैयार होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है, और जो कपड़ा चिराग की रोशनी में तैयार होता है उसकी क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क होता है। ऐ इमाम अहमद इब्न हम्बल, मैं मसला पूछने आई हूँ, जब मैं ये कपड़ा मार्केट में बेचने जाऊँगी, जब मैं इस कपड़े को बाज़ार में बेचने जाऊँगी, तो क्या मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा, क्या मुझको ये बताना पड़ेगा कि इस कपड़े का कौन सा हिस्सा मैंने सूरज की रोशनी में तैयार किया है और कौन सा कपड़ा मैंने रात के चिराग की रोशनी में तैयार किया है? इमाम अहमद इब्न हम्बल हैरान हो गए, कहा कि है मेरी बहन, मसला मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये जानना चाहता हूं, इतनी अल्लाह वाली, इतनी तकवा वाली तू औरत है कौन जो आ करके ये मसला पूछ रही है कि कपड़ा अगर सूरज की रोशनी में तैयार हुआ है और चिराग की रोशनी में तैयार हुआ है तो क्या कस्टमर को ये बताना पड़ेगा कि कौन सा कपड़ा सूरज की रोशनी में तैयार हुआ है और कौन सा कपड़ा चिराग की रोशनी में तैयार हुआ है? ऐ मेरी बहन, मैं जानना चाहता हूँ तेरा घराना कौन सा है, तेरा ख़ानदान कौन सा है, तो कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? उस औरत ने कहा, ऐ इमाम अहमद इब्न हम्बल, मैं इमाम बिश्र अल हाफ़ी की बहन हूँ। उस दौर के एक बहुत बड़े इमाम थे, इमाम बिश्र अल हाफ़ी, मैं उनकी बहन हूँ। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा, वल्लाह मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी बिश्र अल हाफ़ी की, आज देख लिया कि उनके घराने के अंदर कितनी दीनदारी है, कितना तकवा है, कितना अल्लाह का डर है, कितनी एहतियात है कि आज उनकी बहन आकर के मुझसे मसला पूछ रही है। मेरे प्यारे साथियों, एहतियात इसको कहते हैं, हलाल व हराम की चिंता इसको कहते हैं। आज तो हमारा मिजाज ये बन चुका है, बस पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आ जाए, और यही वजह है आज रिश्तों की बरकत मेरे प्यारे साथियों खत्म हो चुकी। आज जब लड़की देखने के लिए जब लड़के की माँ जाती है तो क्या देखती है? लड़की की पर्सनालिटी कैसी है, लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़की का घर और मकान कैसा है, लड़की कितना जहेज लेकर के आएगी। काश हमने लड़की के घर वालों का तकवा देखा होता, लड़के की दीनदारी देखी होती, और मुत्तकी और परहेजगार लड़की को बहू बना के घर में लाते तो शायद आज हालात वो न होते जो आज अपनी आंखों से हम और आप देख रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक का वो वाक़या याद कीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक अपने दौर में गश्त पर निकले, एक मकान के पास